जब हम लोग वीडियो एडिटिंग की बात करते हैं तो देर आर लॉट ऑफ सॉफ्टवेयर्स। पहले नहीं, क्या हम लोगों को सॉफ्टवेयर्स के पहले ये समझना है कि वीडियो एडिट क्यों करते हैं। सिंपल है, मैं जब भी कोई वीडियो लेता हूँ तो वो गाडीच्या मागच्या डिक्कीत नाही का एक बैग है गाड़ी रखती है, तो वो वीडियो स्ट्रेट होता है। स्ट्रेट इन द सेंस सीधा सीधा, उसमें और कुछ नहीं होता। स्ट्रेट अवे एक वीडियो होता है और वो वीडियो चलते रहता है। अच्छा, क्या देखते हैं। तो होता क्या है कि एक नॉर्मल वीडियो अगर चलता है कोई भी, मान लो एक वीडियो चल रहा है तो क्या कर सकते हैं हम लोग? कुछ नहीं कर सकते। इसमें वीडियो चल रहा है, पर अगर किसी ने मुझे बोला कि यार इसको क्लब करना है, इसमें से अननेसेसरी पार्ट को हटाना है, तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। कुछ कर सकते हैं? अरे कुछ कर सकते क्या? कुछ भी नहीं कर सकते। कोई भी अननेसेसरी पार्ट हटा नहीं सकते। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग वीडियो एडिटिंग करते हैं। क्लियर है? वीडियो एडिटिंग क्यों करते? दूसरा, स्टोरी टेलिंग अच्छी होनी चाहिए। मतलब कि सर ठीक है, मतलब हमने तो वीडियो एडिट कर लिया तो हम लोग कुछ भी वीडियो दिखा सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर बता, जैसे जैसे ये अभी ये बहुत सारे फुटेज थे, ये करीब 2-2.5 घंटे 3 घंटे का कुछ फुटेज आएगा। क्या हुआ कि कैमरा में शूट किया और हमने क्या कर दिया, मधील बुद्ध हेलो, हा हमने क्या सप्रेम करिया, आणि लाइन रखा। कृतज्ञता इनर इंडिया या संस्थेच्या माध्यमातून क्या किया? ओनली इसको हम लोग एडिटिंग नहीं बोलते। इसको हम लोग एडिटिंग नहीं, मतलब इसमें छोटा मोटा एडिटिंग किया। जैसे जैसे प्रोग्राम स्टार्ट होता तो ऐसे थोड़ी स्टार्ट होता है क्या? नहीं होता। हमने करवाया प्रोग्राम तो कुछ अलग स्टार्ट हुआ। ये अपने कहाँ पे बनाया? आफ्टर इफेक्ट्स। इसीलिए हम लोग पहले क्या सीखते हैं? आफ्टर इफेक्ट्स। समझ में आया? रीसेट है हम लोग का। ये शॉट लिया हुआ है, देखो बीच में हमने कुछ डाला है, जैसे ये और ये, इनके बीच में क्या डाला है? ट्रांजिशन। इसको क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन। क्यों? क्योंकि यहां से एकदम शॉर्ट वो कैसे दिखाएंगे?
ये बहुत जूम था और ये जूम आउट है, तो इसके बीच में हमने क्या डाला, ट्रांजिशन। जैसे मैंने तुमको बोला अभी हम लोग यहाँ पे क्लास में बैठे हैं, अचानक से हम लोग अमेरिका पहुंच गए, ऐसा हो सकता है क्या? बीच में क्या डालना पड़ेगा, कुछ ट्रांजिशंस डालना पड़ेगा, तो ये वो ट्रांजिशन इसमें नेगेटिव भी होगा, याही पुढे ही ये ही एक्टिंग परंपरा कर पुढे रहे हैं, कुछ असा बता हा रहे जरा हैं, असाच है ना। तर हमने ज्या कुछ विषय किया नहीं, हमने सीधा सिंपल क्या किया, सब स्वच्छता डायरेक्टली करेंगे। प्राप्त पुरस्कार बीच में एक बार क्या हुआ कि thousand people with just two, including the सामाजिक सांस्कृतिक राजकीय विषय 2 वर्षे सेवनीय कार्य इसके बारे में करिता तो ये बोले कि एक फिल्म चलाओ, क्या बोले, फिल्म चलाओ। फिल्म कहाँ पे चल रही है, फिल्म चल रही है यहाँ के प्रोजेक्टर पे, ये जो दिख रहा है ना, यहाँ पे चल रही फिल्म। हमने कहाँ पे दिखाई, हे बहुआयामी व्यक्ती करते हमने फिल्म डायरेक्टली दिखाई यहाँ पे। ये फिल्म लग रही क्या प्रोजेक्टर पे चल रही करके? हेलो, अरे ये प्रोजेक्टर पे चल रही करके लग रहा है कि तुमको फिल्म Wayanad, नहीं चल रही? अरे चल रही कि नहीं चल रही? नहीं चल रही, क्यों नहीं चल रही? सिंपल है, ये मैंने डायरेक्टली फिल्म डाल दिया उसके बीच में। and rich baths. फिल्म डाल It is also the land of ये देखो, ये इतने सारे चीजें थी, ये मैंने सब निकाल दी, यहाँ से स्टार्ट किया, डायलेक्ट लाइन अप किया। तो ये फिल्म चल रही है, ये वाले। Also the land of Kerala, Varma, Padasi अब Raja, ये प्रोग्राम में अच्छी the लगती क्या? valiant हेलो, अरे ये प्रोग्राम में अच्छी लगती क्या ऐसे? Kerala Varma Padasi Raja, the valiant एक्चुअली ऐसे, तो मेरे पास ये फिल्म पड़ी थी, तो मैंने क्या कर दिया, ये प्रोजेक्टर पे चलने वाले के बजाय मैंने किसको डाल दिया, इसको डाल दिया। king of the Kottayal with हो गया, फिर ये The पूरा mission- दिखा दिया। was without Lakshmi Moghe our Masi brother and sister, and to help active come a good a beginning to us brought of every our lives ever. Sarve Santu Niramaya. ये भी अगली। और फिर ये यहाँ पे चला दिया, ये देखो, ये प्रोजेक्टर पे चल रहा है, एंड देन ये चला, यहाँ पे देखो अभी king of the Kottayam dynasty, who पूरा चला। that we are giving the best result. cured cancer medicines, Sankara on to his Our SVMM and to build endeavor. गाने डालना बाकी है। तुमको समझ में आ रहा है? फिर ये शॉर्ट था, अभी देखो यहाँ पे भी वापस से ये शॉट, तो इसको हम लोग एडिट बोलते हैं। अभी ये बहुत ही मतलब बहुत ही नॉर्मल लेवल का एडिट है, क्या है, बहुत ही नॉर्मल लेवल का एडिट है, पर हम लोग करते हैं इस टाइप का भी एडिट। तो हम लोग एडिटिंग में ये भी सीखते हैं, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द पार्ट। अभी क्या होता है कि हम लोग फिर और कुछ देखना चाहते हैं, जैसे तुम देख सकते हो कि ये इतने सारे वीडियोज है, दिख रहा है ये, लो तुमको एक बात बताने लगे, एक करीब अनेकों साल पहले 2015 में वगैरह ये मैंने बनाया हुआ है, कल न्यूज में आया,
ये अपन ने बनाया हुआ। तो सर आपको कैसे पता आपने बनाया हुआ है? देखते हैं अपन। अरे दिख रही क्या? सेम है। तेरी ऑलमोस्ट। ये देखो मेट्रो तब शंकर नगर से गई नहीं थी तो अपन ने जाते लेके गए थे उसको। बहुत ही वाहियात काम था ये। पर ये कितने दिन में किया था अपन ने? अरे ये 1 हफ्ते के अंदर किया था पूरा। शूट वूट लाइव जाना आना। ये देख सकते ऑलमोस्ट। याद भी नहीं आ रहा। मुंबई मेट्रो नहीं दिख रही थी अपने पास पूरे ये किए हुए। पर ठीक है। तुम मैंने कल ऐसे ही न्यूज देख रहा था तो मेरे को याद आ रही ये तो अपन ने बनाया हुआ है। क्योंकि मैंने इधर का ही ब्रिज उठा के वहां पे डाला। उधर का भी इनॉग्रेशन ऐसे फास्ट फॉरवर्ड ही हुआ था। तो बिल्डिंग्स वगैरह भी सेम ही रखी थी। पता नहीं इन्होंने कहाँ से वो इमेज उठाई। कॉपीराइट का उल्लंघन तो है। ठीक चले। अपने को क्या है अपनी न्यूज आ गई वही बहुत हो गया। डाल सकते ना अपन। तो ये भी एडिटिंग का पार्ट है। तो हमने क्या किया कि इतने सारा ये सब कुछ बनाया। ओके भाई सब बहुत सारे वीडियोस है देखो। बहुत सारे। तो ये सबको मिला के एक वीडियो बनाया। 11/2। है ना ये देखो नाम वाम लिखने का कुछ एडवांटेज होता है हमेशा। ये समृद्धि वाला पूरा ये भी देखो। प्लेयर का इशू है कुछ। ये फॉरवर्ड नहीं है। चलो ठीक है चलो। तो हम लोग क्या करते हैं ना हम लोग हमेशा एक चीज का ध्यान रखते हैं कि जो भी तुम रखो वो एक जगह रखो सबसे पहले। बहुत ही जरूरी। फिर भी इसने रखा नहीं है। इसने सिर्फ इलस्ट्रेटर फाइल वगैरह रखा है पर इसने आफ्टर इफेक्ट्स फाइल भी रखा है पर नहीं आफ्टर इफेक्ट्स फाइल भी नहीं रखा। जबकि रखना चाहिए मैं ये दिखाता हूँ। देखो जब भी एडिट करो तो सब कुछ एक साथ रखो। दूसरा आउटपुट भी उधर होना चाहिए वो उसने रखा नहीं।
इधर आते हैं, जैसे ये भी एक देख सकते हैं, ग्रीन स्क्रीन में शूट किया है, ग्रीन स्क्रीन रिमूव किया है। Investing your money should not be a confusion. Active funds or passive funds, which is right for you. Don't worry. Minted is here to simplify it all. पता नहीं इतना ही क्यों है। ये शूट से Investing your money should not be a confusion. Active funds or passive funds, which is right for you. ये दिख रहा है, Don't worry. Minted is here to लाइटिंग वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अपने क्लाइंट्स लोग नहीं कि अपने को डायरेक्ट वीडियो भेज देते हैं कि सर ये बना लो, ऐसा होता नहीं है। जाके पीछे देखते हैं, और क्या। PRD अलग अलग वीडियो होंगे। So that is also the case। और कुछ भी तुमको दिखाना चाहता हूँ, फुटेजेस है अपने पास। तो एडिटिंग में हम लोग क्या क्या सीखते, तो एडिटिंग में हम लोग ये सब चीजें सीखते, जिसमें ये ऐसा दिखा, इसका मतलब क्या है, वो फुटेज मिसिंग है। क्या है फुटेज, देखो अभी आवाज आ रहा है। ये दिख रहा है मतलब फुटेज आवाज कम आ रही है। आउटपुट तो बराबर, ऑडियो मिसिंग है मेरे, इसलिए आवाज कम है। जो ह्यूमन ऑडियो है ना वो मिसिंग है। ये गधों ने क्या जब कलेक्ट किया होगा प्रोजेक्ट में वो ऑडियो दिया है, इसीलिए ये इतना कम आवाज है। तो ठीक है, फिर भी कुछ नहीं दिखा वीडियो की। ये एक दिखा देता हूँ अभी, क्या सब खत्म, बराबर दिख नहीं रहा है। ये भी अपने बंदे ने बहुत ही खतरनाक गंदे लिए हुए फुटेज दिखा, कुछ अजीब ही लिए। दिख रहा है ये, अरे दिख रहा है क्या ये फुटेज देख लेना, मतलब तुमको थोड़ी आइडिया है। पता नहीं तुम क्या उसके दिमाग में था, ऐसे देखो लटक लटक के पूरे फुटेज चलते हैं। इसका यूज किया बराबर नहीं, लटक लटक के चल रहे हैं। ये वही गंगा रिवर है, दिख रही, ये ब्रिज बना है, ये ब्रिज का वो फिल्म का काम अपने पास आया था। अभी डायरेक्टली तो फिल्म बनती नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ फुटेज लेते हैं। तो उसको मैंने ये बोला था, अच्छा हो गया कि ये हाथ से निकाले हुए कुछ फुटेज अपने पास थे, तो ये पूरे फुटेज निकाल के फिर अपन ने ये वाला फिल्म बनाया।
कहाँ से डाला? हाँ, ये ग्रीन स्क्रीन का, ये तुमको मिल जाता है। कहाँ मिल जाता है? थोड़ा ढूंढना पड़ता है। कहाँ ढूंढेंगे? मिल गया क्या? ये ग्रीन स्क्रीन हटा, इसके पीछे अपनी ये इमेज है। ये क्या है? इमेज है। फोटोशॉप में 1920 में 1080 करके ये इनविटेशन ही रहता है, या फिर वहां पे एक स्टोन लगाते हैं, मालूम है ना, जहां पे भी ऐसे इनॉग्रेशन होता है। शासनाच्या विविध योजना आहे. केंद्रीय प्रशासकीय इमारत ये वाला शूट अपना है, ये कहीं से लिया हुआ है। उपलब्ध करून देण्याकरिता राज्य सरकार कटिबद्ध आहे. याकरिता सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत आफ्टर इफेक्ट्स तालुका मोहाडी येथे केंद्रीय अगेन प्रशासकीय इमारतीचे बांधकाम करण्यात आले आहे. या प्रशासकीय तुमको पता है कि ये सब साफ सफाई करने के लिए लगाया है मैं था नहीं, बट मैंने फोन करके पहले बताया कि ये पूरा साफ सफाई होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ड्रोन उड़ रहा है और क्या होगा, और जब ड्रोन उड़ रहा है तब लोग भी अंदर चाहिए। इमारतीच्या बांधकामाला रुपये 12.63 कोटी रुपये ये कहाँ से आया? मिल जाता क्या? ये रुपयांची मंजुरी देण्यात आली आहे. या इमारतीची रचना तळमजला आणि पहिला मजला अशी असून तळमजल्याचे क्षेत्रफळ 1827.67 टोटल बिल्डिंग दिखानी है, तो अंदर बाहर, बाहर से 67 चौरस मीटर, तसेच पहिल्या मजल्याचे क्षेत्रफळ 1801.65 चौरस मीटर आहे. संपूर्ण इमारत आरसीसी दिखाने का तरीका कि तुम लोग क्या दिखाओगे। स्ट्रक्चर फ्रेम पद्धतीने उभारण्यात आली आहे. या इमारतीमध्ये रेन वॉटर हार्वेस्टिंग करण्यात आले असून अभी मेरे को बताओ, कहाँ रेन वाटर हार्वेस्टिंग दिख रहा है तुमको? अरे दिख रहा है क्या? नहीं है ही नहीं। वो अभी क्या है ना, जो भी बिल्डिंग्स बनती है, कोई भी तुम्हारा घर भी बनेगा ना, तो भी तुमको दिखाना पड़ता है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग किया है, या जो जिस अपार्टमेंट में रहते हो वहां पे भी दिखाना पड़ता है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग हुआ है। क्यों? क्योंकि उसके बिना परमिशन ही नहीं मिलती, तो ये डालना जरूरी था, इसलिए डाल दिया। बाकी इसका यहाँ पे कहीं पे भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग दिखता नहीं, मतलब ऐसे देखा जाए तो ये पाइपलाइन बोल सकते, पर ये पाइपलाइन कहाँ जा रही है? अरे कहाँ जा रही है? टैंक में जा रही है। वो जो यहाँ का पानी रहता है जो निकलता ना, उसके लिए वो पाइप्स जमीन में जाके वो असून संपूर्ण इमारतीला वीज पुरवठा करण्याकरिता सौर ऊर्जेची व्यवस्था करण्यात आली आहे. सोबत तो हम लोग जिसके साथ रहते ना, उनको बताना पड़ता है कि भाई वो सोलर पैनल लगे, उसके अलग शॉट्स ले लो, बिल्डिंग के एंट्रेंस के अलग ले लो। ये देखो गधे खड़े इधर, अभी अपने पास ऑप्शन नहीं है। ये एक्चुअली बिल्डिंग का इनॉग्रेशन होने वाला था, तो वैसे तो इसके पास कुछ भी कोई भी नहीं चाहिए था। और देखो क्या होता है, जब बहुत सारा पानी बढ़ता है ना, ये देखो ये काला काला हो जाता है, दिख रहा है। और अभी इसके लिए इतर इमारतीमध्ये विद्युतीकरण, अग्निशामक व्यवस्था तसेच होता तो इन सबको भगा देता। पाण्याची व्यवस्था करण्यात क्या देते मालूम है? हमको एक लेटर देते कि भाई हमारे बिल्डिंग का इनॉग्रेशन है, इसमें ये हुआ, इतना खर्चा आया, पर ये मेरे को खुद को सोचना पड़ता है कि क्या क्या है। पानी रहता है, बोले गवर्नमेंट बिल्डिंग को सैंक्शन मिलना है, तो क्या क्या रहता है उसमें? इलेक्ट्रिफिकेशन होता है, अग्निशमन होता है, फायर एक्सटिंग्विशर, पानी होता है, आली आहे. या प्रशासकीय इमारतीला वाटर हार्वेस्टिंग होता है। आजकल गवर्नमेंट बिल्डिंग में कंपल्सरी सोलर पैनल, पोहोचण्याकरिता सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करण्यात आले आहे. सीमेंट रास्ता बना दिया। भंडारा जिल्ह्यातीलच तुमसर तालुका येथे नागा डोंगरी परिसरात तहसील कार्यालयाच्या प्रशासकीय इमारतीचे बांधकाम पूर्ण करण्यात आले आहे. या इमारतीच्या बांधकामाला रुपये 13.03 कोटीची प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली आहे. या इमारतीचे क्षेत्रफळ 3629
इसको रोटेट किया है, देखो पूर्णांक 32 चौरस मीटर असून ही इमारत RCC स्ट्रक्चर फ्रेम पद्धतीने उभारण्यात आली आहे. तळमजल्याचे क्षेत्रफळ 1827.67 चौरस मीटर तसेच पहिल्या मजल्याचे क्षेत्रफळ 1801.65 चौरस मीटर आहे. या इमारतीमध्ये सायकल स्टँड, पंप हाऊस, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, अग्निशामन व्यवस्था, अंतर्बाह्य विद्युतीकरण करण्यात आले आहे. बहुत वाहियात कलर यूज किए, क्योंकि ये 2 दिन में फिल्म बनानी थी तो अपने पास वैसे संपूर्ण इमारतीला वीज पुरवठा करण्याकरिता सौर ऊर्जेची व्यवस्था करण्यात आली आहे. संपूर्ण प्रशासकीय इमारतीतील पाणी आणि स्वच्छतेची कैसे बनाइए, पानी ये बनाए, एक एक करके सबको एनिमेट कर व्यवस्था करण्यात आली आहे. या इमारतीमध्ये उपविभागीय अधिकारी, तहसील देखो या इमारती में अगर उसके ऊपर ये लगा दिया तो अभी फोकस किसको करना है, इनको करना है, तो इसको क्या करते हैं, इसके ऊपर एक ब्लैक सॉलिड डाला और उसकी ओपेसिटी कम कर दी. हम लोग आप प्रीमियर में करके भी दिखाएंगे, आफ्टर इफेक्ट्स में करते हैं जनरली, पर हम लोग प्रीमियर में भी करके दिखाएंगे. तहसीलदार, नायब तहसीलदार, वन अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी, दुय्यम उपनिबंधक, भूमी अभिलेख, कोषागार अशा विविध कार्यालयांची तसेच ऑडिटोरियमची व्यवस्था करण्यात आली आहे. मोहाडी आणि तुमसर या दोन्ही प्रशासकीय इमारतीचे बांधकाम पूर्ण झाल्यामुळे ग्रामीण भागातील नागरिकांच्या अडचणी अभी ये कहीं से लिया हुआ फुटेज है. मुळे ग्रामीण भागातील और ये उसी नागरिकांच्या अडचणी दूर होतील आणि त्यांना कि मैं जब भेजता हूँ किसी को तो बोलता हूँ कि आजू बाजू में जो कार्यालय होगा उसके फुटेज लेके आना. शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ घेता येईल यात शंका नाही. महाराष्ट्र राज्याचे लाडके व लोकप्रिय उपमुख्यमंत्री आणि भंडारा जिल्ह्याचे पालकमंत्री माननीय नामदार श्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते या दोन्ही वास्तूंचे लोकार्पण 10 मे 2023 ला करण्यात येत आहे. समझ में आया. अभी देखो ये वाली फिल्म देखो, जो मैंने तुमको बताया था ना, हमारे बंदे ने तरफ से ही आई रहती है. हम लोग सिर्फ क्या करते हैं, ये बैकग्राउंड के ऊपर चिपका देते हैं. पूर्व विदर्भ का एक महत्वपूर्ण जिला है भंडारा. 3D, अरे 3D टेक्स्ट. भंडारा चावल के बड़े उत्पादन और विभिन्न मूल्यवान खनिज संसाधनों से संपन्न है. जिले में और इसके आसपास 3500 से अधिक छोटी झीलों की वजह से इसे झीलों की झील के रूप में जाना जाता है. भंडारा जिले में बहने वाली वैनगंगा नदी की वजह से यहाँ प्रचुर मात्रा में खेती होती है. आश्चर्य अब ये फुटेज क्या होते हैं, जब हम लोग कभी बाहर जाते हैं, किसी बंदे को बारिश में भेजते कहीं, तो उसको बोलते कि आजू बाजू का शूट कर लेना. अगर जंगल है तो जंगल के बाजू का शूट कर लेना, गांव है तो गांव के बाजू का शूट कर लेना, शहर है तो सिग्नल शूट कर लेना. परमिशन का जरूरत नहीं पड़ता ना छोटे शहरों में. नहीं कि वैनगंगा को इस जिले की जीवन वाहिनी भी कहा जाता है. पहले वैनगंगा नदी पे पुल न होने की वजह से मुंडरी, करडी, दवड़ी पार, नीलज, ये देखो ये है ग्राफिक्स का कमाल. सिंबल्स मोहगांव, नवेगांव, कठिन है क्या ये? अरे बहुत कठिन है क्या ये? क्या है ये इमेज है, ये क्या है नदी, इसके ऊपर ये एनिमेट किया हुआ. बोरी, पलोरा, केसालवाड़ा, खड़की, कनालगांव के गांव वालों को 20 किलोमीटर लंबा चक्कर लगा के जाना पड़ता था. इस समस्या के निवारण के लिए केंद्रीय मंत्री ये इन्होंने कुछ भी नहीं किया, अपने को कुछ नहीं बताया, अपने को सिर्फ इतना बताया कि ये गांव से उस गांव को जोड़ने के लिए ब्रिज बनाना है, उसके लिए ये खर्चा है, ये इनॉग्रेशन करने के लिए नितिन गडकरी आने वाले. दैट्स इट. ये सब अपन ने ढूंढ के निकाला. श्री नितिन गडकरी जी ने अपने मंत्रालय की मदद से अपन पूछते ना ये ब्रिज क्यों बनाया. पहल की है और भंडारा के जाम्ब आंधलगांव, मोहाड़ी, रोहा, मुंडरी और खड़की तुमको याद है मैंने तुमको बताया था लाइन एनिमेशन, ये उससे ही किया हुआ है. की रोड इस महाराष्ट्र राजमार्ग 361 पे वैनगंगा नदी पर एक बड़े पुल का निर्माण किया है. महाराष्ट्र सरकार PWD ने क्लाउड कहाँ से आए हैं?
दिखने में वो अच्छा दिखता है कि टॉप व्यू से सच में। अरे इतना टाइम लगाएंगे तो कैसे चलेगा, ये लोग नीचे कर लेंगे। दिख रहा है ये दिख रहा है ये तो अभी छोटा दिख रहा है क्या ये, तो ये ट्रांसपेरेंट हो जाता है, ये इसके ऊपर चढ़ जाता है, इसके ऊपर। भारत सरकार केंद्रीय सड़क निधि परियोजना अंतर्गत 80 करोड़ की लागत से इस पुल का निर्माण तुम्हारे लिए कुछ भी छुपा नहीं है क्या ऐसे ही? ये ऐसे ही कुछ बबल्स करेंगे। थोड़ा ढूंढना पड़ता है, मिल जाता है। ये देखो इस टाइप के वो ऐसे मिल भी जाते, बट हम लोग खुद ही बना लेते, ये कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है। पर हाँ, ऐसे भी अपने को मिल जाते हैं जिसको अपन यहाँ पे यूज कर सकते हैं। किया गया है। इस पुल का निर्माण CS कंस्ट्रक्शन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा किया गया है। कंपोजिट स्टील गर्डर के अत्याधुनिक ये हाथ से लिया हुआ शॉट है, मतलब हैंडल कैमरे से। तो अपना बंदा अपन जो भेजते हैं उसके पास दोनों भी भेजते, क्या ड्रोन कैमरा भी भिजवाते हैं। तकनीक द्वारा बनाए गए इस पुल की लंबाई 690 मीटर और चौड़ाई 7.5 मीटर है। पैदल चलने वाले नागरिकों के लिए 2.25 मीटर चौड़े फुटपाथ की व्यवस्था। उसके हाथ में स्क्रिप्ट देते, नहीं भी होंगी ना स्क्रिप्ट, उसको बताते जो भी दिख रहा है, ज़ेब्रा क्रॉसिंग से लेके अगर तेरे को दिख रहा है पुल के ऊपर अलग से बना है, सबका शूट्स ले लेना और सबके 4-4 5-5 शॉट्स लेना, क्योंकि ये देखो भी की गई है। इस पुल के निर्माण कार्य से मोहाड़ी तहसील के चंडेश्वरी माता देवस्थान और तुमसर तहसील के चांदपुर और गायमुख नया नहीं इधर बंदा, ये अपन ने यूट्यूब से निकाले हुए वीडियो है। देवस्थान जोड़े जाएंगे, जिस वजह से इस तीर्थ क्षेत्र का विकास होगा और भाविकों को होने वाली असुविधाएं दूर होंगी। साकोली तहसील के कोका और नागजीरा वन्यजीव अभयारण्य भी इस पुल की वजह से जोड़े जाएंगे। इससे इन वन्यजीव बोला तो क्या होना चाहिए, पुल दिखना चाहिए। अभयारण्य क्षेत्र के पर्यटन में काफी वृद्धि होगी और रोजगार के साधन बढ़ेंगे। तुमसर तहसील के चिखला डोंगरी परिसर की खदानों से निकलने वाले मिनरल्स को कारखानों तक पहुंचाने के लिए इस पुल से काफी मदद होगी। गन्ने का उत्पादन लेने वाले किसानों को इस नए पुलिये की वजह से उनके गन्ने की ढुलाई सीधा देभाड़ा गांव के शक्कर कारखाने को कर पाएंगे। इस पुल की वजह से यातायात का समय कम होगा और कृषि एवं बड़े बाजारों को जोड़ा जाएगा। आज इस कल्याणकारी पुल का केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी द्वारा लोकार्पण होने जा रहा है। इस पुल के परियोजना के द्वारा नागरिकों की त्रासदी को कम करने में महाराष्ट्र सरकार के सार्वजनिक बांधकाम विभाग द्वारा गुणवत्तापूर्ण कदम उठाए हैं। ऑडियो अपन एक तो किसी से करवाते हैं, मतलब ये अपने दोस्त ने करवाया है, या ये वेबसाइट है, ठीक है। ठीक है, कॉमा वगैरह बराबर डालना पड़ता, ये इसका खासियत है। मतलब तुम ऐसे बोलते हो ना, सूरज हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा, यही सूरज देता है हमें अनंत ऊर्जा। क्या कॉमा, जिसे कहते हैं साफ
सुरक्षित, कॉमा, और आने वाली पीढ़ियों के लिए वरदान। समझे ना? अभी देखो क्रिएट ऑडियो, अभी यहाँ पे बहुत सारे वॉइस के सैंपल्स हैं। अपन ने अमिताभ बच्चन भी से बोलने के लिए, अमिताभ बच्चन नहीं, वो फ्री नहीं है, पैसा लगता है, बट देखो तो फ्री वाला भी कुछ जनरेट कर। सूरज हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा। यही सूरज देता है हमें अनंत ऊर्जा, अगर समझो जिसे कहते हैं सौर ऊर्जा। साफ, सुरक्षित और आने वाली पीढ़ियों के लिए वरदान। क्यों? क्योंकि वो सब होने के बाद ये लाइन डालने का है, वो लाइन डालने का है, तो क्या इसमें टोन रेंज सेम आता है? तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, पहले तू इस पे कर ले, मैं अलग से तेरे को जब तेरे को किसी वॉइस ओवर के साथ चाहिए रहेगा वो मैं अलग से दूंगा, पहले पर ये वॉइस फाइनल कर। तो इससे क्या हो जाता है, ये पूरा ऑडियो फाइनल हो जाता है। समझे ना? ये 16 रुपए पर मिनट हमें पड़ता है एक ऑडियो को मुझे बनाने के लिए। मतलब अगर 3 से 5 मिनट तक का बनाते हैं तो मेरे को 2 से 3 हजार रुपये देने पड़ते। 3 हजार रुपये तो देने पड़ते हैं किसी वॉइस ओवर आर्टिस्ट से। ये कितने में बन जाएगा? 480 का है, 16 समझो उसने गधेपंती करके अपने से खराब करवाया और कुछ करवाया, तो भी 5 मिनट का ऑडियो बनाएंगे। 5 मिनट का ऑडियो कितने में होगा? 100 रुपए के अंदर। फिर उसने बोला कि नहीं मेरे को प्रोफेशनल चाहिए, तो प्रोफेशनल बना के दे देंगे, उसका कॉस्ट ऐड करके बताते। समझे? ये है वो वेबसाइट। अभी आजकल फ्री वाली भी कुछ आगे, पर मैं इससे करवा देता हूँ। मेरे को क्या है ना, वक्त पे कोई लफड़ा नहीं चाहिए होता, क्या किसी भी टाइप का नहीं चाहिए। मतलब मेरे को ऐसा चाहिए कि ऐसा लो और ऐसा करो। अपना मेन काम क्या है? एडिटिंग। अपना काम ये ढूंढते बैठना नहीं कि फ्री किधर मिलता है। मैं तो मेरे आवाज में भी करता था पहले, उनको बोलता था मेरी आवाज में कर रहा हूँ, जब एआई नहीं था मेरी आवाज में कर रहा हूँ। मेरी आवाज में करने के बाद मैं तुमको बता दूंगा, तुम फाइनल करो, उसके बाद में मैं प्रोफेशनल वॉइस डालूंगा। समझे क्या? कोई शक? समझ में आया? एडिट इंपॉर्टेंट है क्या? ये देखो वन कॉर्प सिटी, अभी नया नागपुर, ये है। Welcome to the One Corp City. ऑडियो गायब है इसमें से, क्योंकि इन्होंने जो वॉइस लिया था, ये इन्होंने वो वॉइस कहाँ पे तो भी सेव किया रहेगा डी ड्राइव में। मैं जनरली क्या करता हूँ, मेरे याद है आपको पहले भी बताया था। देखो यहाँ पे सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड है क्या? मोहाड़ी शूट 16/5/2023, कैमरा, ड्रोन। मैं हमेशा ऐसे काम करता हूँ। जैसे ये इनके आ गया तो इनका शूट, तो मेरा काम है ना बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड होता है। गधे जैसा कुछ भी उठा के अपन काम नहीं करते। यू अंडरस्टैंड? अरे समझ में आया कि नहीं? तो ऐसा कभी करने का नहीं। मैंने कुछ डिलीट मारे होंगे, देखो सभी जगह पे तुमको दिखेगा, दिख रहा है 3D शूट सब प्रॉपरली अरेंज दिखेगा। ये देखो रेंडर जब बोलेंगे ना, बराबर रेंडर के अंदर तुमको रेंडर्स दिखेंगे। मैं ऐसे कभी आड़ा टेढ़ा काम नहीं करता और तुमको भी नहीं करने का है। समझ में आया? हेलो, अरे समझ में आया क्या? दिख रहा है क्या? ये पूरा नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण नागरिकांच्या जीवनात येणाऱ्या दैनंदिन समस्या निवारण करण्याकरिता तत्पर आहे. नागरिकांना भेडसावणारी अशीच एक समस्या म्हणजे भाग नकाशा काढणे. भाग नकाशा घेण्याकरिता ऑनलाईन पद्धतीने सिटीजन यानंतरचा खसरा नंबर माहिती टाकून 712 तसेच पटवारी नकाशा एक्चुअली रिकॉर्डिंग है।
मतलब ऍक्च्युअली कोई वेबसाईट पे गया है और रेकॉर्डिंग किया है अपने लिए. अशा इतर काही डॉक्युमेंट असल्यास अपलोड करायची आहेत. इतर सर्व माहिती भरल्यावर ती वेबसाईटवर जमा सबमिट करायची आहे. संपूर्ण माहिती रिव्ह्यू तुमच्या समोर येईल. रुपये 1000 तुम्हाला ऑनलाईन तसेच ऑफलाईन पद्धतीने भरावयाचे आहे. ऑफलाईन पेमेंट तुम्ही युनियन बँकेच्या नागपुरातील कुठल्याही बँकेत जाऊन भरू शकता. मोबाईलवर भागच्या घरी पाठवण्यात प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या 400 भाग नकाशे SMS द्वारे नागरिकांना प्रदान करण्यात आले आहेत. या प्रणालीचे उद्घाटन व महाराष्ट्र विस यांच्या शुभ हस्ते होत आहे. एंड वगैरह पर ऑर्गेनाइज्ड रहता है. क्या है? अरे क्या है? ऑर्गेनाइज्ड रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ये देखो फुटेज, मतलब गए अगर तो ऐसा शूट करने गए तो गोली मार देते. क्या करते? डायरेक्ट गोली मार देते. समझे ना? क्लास में वो फोन करो. हाँ ठीक है, ठीक ठीक है. ओके ओके ठीक है. ओके हाँ. तो हम लोग क्या करते हैं, फुटेज क्यों लेते हैं? कभी भी याद रखो, किसी ने भी अगर अपने को बोला है तो सबसे पहले ध्यान रखना कि समझ रहे हो ना? तुम बोले सर इसके इतने शॉर्ट क्यों? अपने बंदे ऐसे एक बंदे पे वगैरह रख के किया होगा, जहाँ पे बोर्ड दिखा जिसके लिए अपन जाने. बोर्ड दिखा, उस बोर्ड के 2-3 फोटोज वीडियोस. तो अगर तुम भी कुछ अभी बनाने वाले हो या कुछ बनाने वाले हो तो याद रखो कि कहाँ पे है बिल्डिंग के लिए रास्ता. ये सब के फोटोज वीडियो. पहले क्या किया, उसको फ्रेम किया और पीछे अभी ये रास्ते किया, कुछ कर नहीं सकता. वैदिक का है तो हम वैदिक वाले कोई भी चीज़ डायरेक्टली वो नहीं कर सकते. ऐसे कुछ बिल्डिंग्स के शॉट, क्लासरूम्स, से एवरीथिंग इज देयर. और बीच में कुछ और मिल जाता है तो ये लोग क्या करते हैं, शूट कर लेते हैं. अभी ये करने का कोई लॉजिक नहीं था, और हो सकता है कभी काम में आ जाए तो वापस जाके शूट करेंगे क्या? नहीं. इसलिए
इतना एफर्ट लगा के अपने बंदे से शूट कर रहे हैं। डू यू अंडरस्टैंड? अरे समझे कि नहीं समझे? इसी के रिलेटेड वो फिल्म थी, समझे? फिर अपने को कोई अलग अलग काम देते रहते तो अपन ये ऊपर वाली कंपनी जब चालू हुई थी ना, उसका भी काम अपने को मिला था शूट। ये देखो जहाँ पे लाइटिंग अच्छा होता है तो क्या है ना, उधर शूट करने के लिए भी अपने को मजा आता है। है कि नहीं? खुला हाथ हम लोग दे देते हैं। फिर इसका फिर वायरल वीडियो ये अलग से फिर इंटीरियर का अलग शूट किया जाए। जब एक्सेलॉन बोले तो एक्सेलॉन दिखना चाहिए, राइट? ऐसे कुछ शॉर्ट्स वॉर्ट्स लेके तुम भी, तुम्हारे लिए ओपन रहेंगे, दे दूंगा। ये गड़करी वड़करी आए तो उसके साथ उनको यही मेरा ऑफिस ठीक है। तो ये बताने का रीजन है कि जब भी हम लोग एडिट करें तो मेक श्योर क्या क्या करें, स्क्रिप्ट लिखिए कुछ भी, या साउंड बिट्स। तो पहले हम लोग साउंड बिट्स पे काम करेंगे, बट फिर भी तुम यहां से समझ लो कि देखो सोलर वाले का काम है, उसका ये स्क्रिप्ट है। उसकी लाइफ की जर्नी, फिर वो क्या कर, उसने आज तक क्या काम किया, पहले पूछते हैं अपन कि वो क्या, उसका भाई क्या किया, अपन ही बनाते सब सामान। पहले मैं लिख के करता था, क्या हो गया ना, चैट जीपीटी आ गया। अब जैसे कल एक डेमो के लिए आया, उन्होंने मेरे को बोला कुछ नहीं, सिंगल टॉपिक दिया, पिकअप ऑन प्रायोरिटी, इट्स comes under IFV, create 2 to 3 minutes video, topic of animation। ऐसा मैंने उसको बताया, उसने कुछ लिखा, ठीक है, स्क्रिप्ट विप लिखा, मैंने फिर वो बंदे को, क्लाइंट को भेजा। उसने बोला कि ओके किया है सामने, उसने अभी कितना है, ये देखो, आई शेयर द स्क्रिप्ट विद डॉक्टर डेट सेट स्क्रिप्ट इज ओके, मेक 3D एनिमेशन मोशन एंड ग्राफिक्स वीडियोस ऑन द सेम स्क्रिप्ट। फिर मैंने क्या किया, अरे फिर मैंने क्या किया होगा, फिर मैंने वीडियो बनाया। ये The journey begins with ovarian stimulation, where we carefully monitor the growth of the follicles. Then, we proceed to fertilize. The journey begins with ovarian stimulation. बड़ा वाला भी बनाया। So क्या ना, अपने को अपना क्या बोलते, रिसर्च जो है वो क्या करना पड़ता है, थोड़ा आगे लेके जाना पड़ता है। अपने को 2 इमेजेस मिली, ऐसे ही अगले ही दिन, मतलब इसके पिछले दिन मैंने क्या किया, ये 2 इमेजेस ली, दिख रहा है, अरे इमेज दिख रही क्या, और फिर इस इमेज से ये बनाया।
क्या ही वीडियो है? अरे अपने को अपना काम चलने से मतलब है ना, बराबर है कि नहीं? हेलो, एग्री करते हो कि नहीं करते हो? मेरे को काम करने से मतलब है, तो मैं वही तुमको दिखाना चाहता हूँ कि ऐसे लेयरिंग्स होती है, बहुत कुछ होता है। हम लोग देखेंगे आगे तो और भी तुमको मजा आएगा। लेकिन दिस इज ओवरऑल, हम लोग जब एडिट करते हैं तो एडिट में स्टोरी टेलिंग करते हैं, बिना स्टोरी टेलिंग के कुछ। इसलिए मैंने तुमको क्या बोला था कि जब तुमको ये वीडियोस दिए थे मैंने, तो तुमको क्या समझ में आता है वो लिखो, ऐसा बोला था। तो तुमने लिखा क्या? अरे लिखा क्या? या देखा तो भी क्या पूरे? कितने लोगों ने पूरे देखे जितने लिंक्स भेजे वो? एक मूवी, एक शॉर्ट फिल्म, एक पॉडकास्ट और कुछ भेजे शायद। कितने लोगों ने देखे? देखे कि नहीं देखे? शीतल, ओजस, त्वरिता, मोनिश, मोनिशा, प्रसाद, सभी के लिए, सागर। ॲनिमेटेड शॉर्ट फिल्म आणि ध्रुव राठीचं बघितलं. ओके, मूवी देखने के लिए बोला था मैंने, और बाकी लोग मूवीज पर। ओके, तो उसमें से क्या समझा? ऐसे भी तो बोल ही सकते हैं, तुम लोग गूंगे क्यों हो जाते? मेरे को समझ में नहीं आता। मैं इधर गन लेके बैठा हूँ क्या, और यहाँ से गन मारूंगा तो भी तुम्हारे अंदर आएंगी नहीं, नुकसान मेरा ही होगा। तुम समझ रहे हो ना मेरे बोलने का मतलब क्या है? हो कि नहीं? क्लियर है क्या? मैंने जो बताया अभी ओवरऑल एडिटिंग के बारे में, उसमें कोई डाउट है क्या? जैसे इसको डाउट था कि सर वॉइस कैसे करते, वॉइस कैसे करते, तो मैंने वॉइस के बारे में बताया। ऐसे तुमको डाउट नहीं आया क्या किसी चीज में? सर आपको शूट करना आता है क्या? नहीं आता। मेरे को सच में नहीं आता, मैं कैमरे लेके थोड़ी ना घूमता हूँ। और मेरे को क्या आता है, मेरे को पता है कि ये गेट के मेरे को 4 शॉट चाहिए, मेरे को हैंडल कैमरे से गोल घुमा के 4 शॉट दो, और मेरे को ड्रोन के 4-5 शॉट दो, तो क्या हो जाएगा, मेरे पास फुटेज जमा हो जाएगा। फिर मैं एडिट करूंगा। मेरा काम शूट करना नहीं, देखो एडिटर का काम शूट करना नहीं, पर हमारे कैमरामैन को बताना जरूरी है कि मेरे को इतने शॉट चाहिए। समझ में आया? एडिटर का काम क्या नहीं है, शूटिंग करना नहीं है, पर उसको कैमरे की समझ होनी चाहिए। वो कब आएंगे? अरे कब आएगी? हाँ, अरे कब आएगी यार? तुम लोग ऐसे गूंगे क्यों हो जाते, मेरे को समझ में नहीं आता। कब आएगी? हेलो, आएंगी कि नहीं आएंगी उसको? तुम लोगों को कब आएगी? जब तुम खुद उसको एक्सपेरिमेंट करोगे। तुम्हारे पास मोबाइल है क्या? अरे है क्या मोबाइल? अभी हम लोग गए थे, जबलपुर गए थे। तो जबलपुर जाने के बाद क्या हुआ कि एक ऐसा पत्थर है हवा में, मालूम है ना? मालूम है कि नहीं? तो मैंने मेरे दोस्त को ऐसा खड़ा रहने दिया और मैं अपने एंगल को सेट किया, और ऐसे अभी दिख रहा है कि वो हाथ पे
मतलब इतना एग्जैक्टली नहीं, इतना पर मोबाइल से ही शूट किया ये। अलग किया क्या कुछ? तुमको समझ में आया? हेलो? तुमको क्या चाहिए कि तुमको हमेशा क्या रहने को चाहिए? आइडिया आना चाहिए कि हमारे पास जो मोबाइल है उसका क्या यूज कर सकते हैं, तो हम लोग उससे एडिट करके कुछ बना सकते क्या। ये सब चीजें तुम्हारे पास अवेलेबल होनी चाहिए। तुम्हारा माइंड सेट बहुत एकदम क्लियर होना चाहिए। अभी तुम क्या करो, कुछ मत करो। तुम्हारे पास अभी प्रोडक्ट क्या है? घर में नया कुछ लिया है क्या? हेलो? नया लिया है क्या कुछ प्रोडक्ट घर में? फिर मैं तुमको आइडियाज बता रहा हूँ, वो लिंक ले। अब ये मैंने नया प्रोडक्ट लिया, क्या है ये? वो मेरे प्रिंटर का इंक है। इसे बॉक्स है क्या? दिख रहा है क्या? नहीं है। चल ठीक है, इसका बॉक्स नहीं है ऊपर। तो अगर ये इस प्रोडक्ट का मेरे को एक ऐड बनाने का है, किसी ने बोला, तो कैसे करेंगे? हेलो? अरे तुम्हारे माइक सबके अनम्यूट कर। बाकी लोग की भी करो। अभी बताओ, इसका ऐड करने का है, कैसे करोगे? जैसे तुम्हारे घर में अभी नया कुछ प्रोडक्ट आया होगा अमेजोन से, कैसे ऐड करोगे? वीडियो शूट, फोटो शूट। समझ लो मेरे को 30 सेकंड का ऐड करने का है इसका, और इसमें कोई एनिमेशन यूज नहीं करना। तो कैसे करोगे? एनिमेशन सिर्फ शूट ही करना। तो हम लोग दुकान में जाएंगे, पूछेंगे ना बेस्ट इंक कौन सा है मशीन में, मेरे मशीन का कराओगे। वो बोलेगा अरे आप ऐसा वैसा इंक मत लो, क्या लोगे? एप्सॉन का इंक लो, एप्सॉन का इंक। फिर क्या करेगा? बॉक्स से निकालेगा, दिखाएगा। तुमको समझ में आया ना? बॉक्स से निकालेगा, देखेंगे हम लोग, ऐसे घुमा के देखेंगे उसको। अच्छा, बराबर। फिर उसको डालते हुए दिखाएंगे, कहाँ? एप्सॉन इंक में। फिर प्रिंट निकलते हुए दिखेगा। देखो मेरे को एक ही मिनट में तुम्हारे सामने समझ में आ गया। और वो प्रिंट बहुत बढ़िया दिखेगा। भले ही वो प्रिंट यहाँ से अच्छा नहीं आए, तो हम लोग क्या करेंगे, रेडीमेड प्रिंट लेके आएंगे कहीं से, फोटो वाला, और उसके ऊपर दिखाएंगे। इज इट राइट? अरे दिखा सकते ना ऐसे। तो ऐसे तुम्हारे घर में कुछ आया है क्या अभी नया प्रोडक्ट? तो ऐसे तुम तुम्हारे मोबाइल से शूट कर सकते हैं ऐसा। ऐसा है क्या कुछ? देखो एक मैंने छोटा सा शॉट डाला है। हल्का सा ही शॉट है, थोड़ा हिलता है, हम इसको स्टेबलाइज कर देंगे। अपने को आफ्टर इफेक्ट्स में आता क्या स्टेबलाइज करना? तो इसे प्रीमियर में भी कर सकते। अब ये एक्चुअली ऐसे जगह पे रख के शूट नहीं करना है। क्यों? अरे इसके पीछे देखो ना, मैंने तुमको सबसे पहले रूल क्या बताया? अभी मेरे को यहाँ से उठने का नहीं था, करके मैंने यहाँ पे शूट किया। तुम क्या करोगे? एक पर्दा है, पर्दे के आगे रखोगे, नीचे कोई कपड़ा रखोगे, ऐसा कर सकते हैं हम लोग शूट। आइडिया शुड बी क्लियर। हेलो? समझ में आ रहा है? ओजस, शीतल, देखो एडिटिंग सीखने के लिए कुछ भी लगता नहीं है, इतने ही टूल्स है।
ये कचरा सीखने के लिए टाइम लगता है क्या? कचरा नहीं है वो, बता रहा हूँ। ये सीखने के लिए टाइम लगता है, दैट नीड्स प्रैक्टिस। और उसके लिए क्या करना पड़ता है हमको? ये वीडियोस वगैरह देखना पड़ता है कि इसने कैसे किया होगा यार एडिट। दिस वन मूवी, कोई मूवी पसंद आती है अपने को, क्यों पसंद आती है? तो हमको पता होना चाहिए कि वो मूवी क्यों पसंद हो रही। क्यों? क्योंकि हम लोग एडिटर है, समझे ना? अरे कोई मूवी हमको क्यों पसंद आती है ये हमको पता होना चाहिए, भले वो अपनी जो नॉर्मल पब्लिक है ना उनको ना पता चले, लेकिन हमको पता होना चाहिए। बिकॉज क्योंकि हम लोग एडिटर, दैट्स वाई पसंद पता होना चाहिए। बाकी नहीं पता चला तो भी चलेगा। उसके लिए हम लोगों को वो रेगुलर देखना, कोई चीजों को समझना, एंड देन खुद भी उसके पीछे लगना। चलिए आगे आपल्या गाडी आहे। जैसे किसी गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट है या आधा सामान कि हमारा क्या स्टेज है क्या नहीं। तो ऐसे हमने किए। हमारे बंदे पहले नए नए सीखे रहते ना तो वो जर्क मारते, किसको? कैमरे को जर्क मारते। ठीक है, तो ये सब बताने का रीजन ऐसा है तुमको। क्या रीजन है? अरे क्या रीजन है कि तुमको एडिटिंग सीखने के लिए तुमको एक एक चीजों को ब्रेक करते आना चाहिए। कोई ऐड पसंद आ गई, कोई फिल्म पसंद आ गई, कोई फिल्म का शॉट पसंद आ गया, वो क्यों आया? जब किसी बंदे को, कौन सी मूवी आई थी तो जानवर नहीं, क्या था वो? और इसको पागल दिखाए रणबीर कपूर को। एनिमल, जानवर एनिमल सेम। उसमें कुछ शॉट्स ऐसे हैं कि जिसमें अपने को लगता है कि ये कैसा लग रहा है, क्योंकि उसके माइंड सेट के हिसाब से वो शूट किया होता है। वैसे तुमको बहुत सारी मूवीज में मिल जाएंगे, मैंने तुमको जानबूझ के दिखाया कुछ मूवी देखो। तो तुमको मैंने अभी एक मूवी दिखाई, कुछ काम नहीं क्या है ना? पहले किसी को मारते वक्त ऐसे नहीं मारते थे। मनीष चले दिख रहा है? सर पे मत मार, सर पे मत मार, जल्दी मर जाएगा। पाय तोड़, हाथ तोड़, मत तोड़। क्या देख रहे हो? हाँ, कुछ काम नहीं क्या? चलो अपना अपना काम करो। तोड़, मार मार, इधर मार, इधर मार। ये शॉट देखो। वैसा किसी लोगों के लिए अमिताभ बच्चन भगवान रहते, तो ये देखो यूज किया है ताकि ध्यान सिर्फ इधर ही जाए।
तो ये अच्छे कुछ शॉट हेलो राठौड़ साहब। हाँ मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? नाइट मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठने के बाद भी प्रॉब्लम है। लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू, इस पब्लिक और अमिताभ बच्चन के बीच में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। देख रहे हैं, ये तार कोई भी डायरेक्टली पहुंच नहीं सकता अमिताभ बच्चन के पास। तो कुर्सी किस काम की? लेकिन इन लोगों का घर उजड़ गया तो ये क्या दरिया में जाएंगे? लेकिन खुराना ये सोचता है तो गुंडे पाल मैं शीरा बनाया है, सुन लीजिए। नहीं नया है ना वो। दिखाएंगे ना ऐसे, देखो प्लेन लैंड भी नहीं हुआ, दिखाया भी नहीं, डायरेक्ट इसको आते हुए दिखाया। इसका मतलब क्या, कोई इंपॉर्टेंट बंदा आया। हे शंकर चंदर। देखो ये एक पॉइंट ऑफ व्यू से, गन के पॉइंट ऑफ व्यू, इसको कुछ ऑड लगा। ये इसके पास आने वाले लोग गन कैसे हो? बस बैठ। हाय डैडी। हाँ मैं उसके साथ ही आई हूँ। नागरी तुझे शहर का चॉकलेट खाने के। इट्स वेरी सिंपल। मैंने फिर से नाटक शुरू कर दी। जी आवाज देख भाई। हाय काहे का ब्रेक बे? मैं क्या पागल हूँ? वैसे तुमको बहुत सारे शॉट दिखेंगे। प्रीतम सेठ से कहो मुझसे आकर मिले। आपसे अकेले में बात करना था मेरे को। समझ लो मैं अकेला ही हूँ। मेरा कुछ माल आने वाला है, कम से कम 2 साल तक आता रहेगा माल। अब ये तो सब जानते हैं कि उस इलाके में आपकी परमिशन के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। जो रियलिस्टिक एक्टिंग बोलते हैं ना, और रियलिस्टिक शूट भी, ये वो तो आपका आशीर्वाद चाहिए था हम लोगों को। हर कंसाइनमेंट का आपको 20 लाख मिलेगा। 20 लाख, और वो भी डिलीवरी से पहले। देखो रशीद, ये देखो कोई लोग बैठे यहाँ, कोई इधर खड़ा है, कोई इधर खड़ा है, इसको बोलते फ्रेम बनाना। ऐसे कोई अनरियलिस्टिक नहीं लगता, ऐसे लगता है कि घर में ही बैठे होंगे, समझे ना? देखो रशीद, मुझे नहीं मालूम कि तुम मेरे बारे में क्या सुनकर आए हो। मैं इस बात को जरूर मानता हूं कि मैं कई ऐसे काम करता हूं जिन्हें कानूनी नहीं कहा जा सकता। वो इसलिए कि मुझे जो सही लगता है मैं करता हूं, वो चाहे भगवान के खिलाफ हो, समाज के खिलाफ हो, पुलिस, कानून या फिर पूरे सिस्टम के खिलाफ क्यों ना हो। जब धीरे धीरे कोई चीज हिलती है कैमरा, तो उसमें टेंशन क्रिएट होता है। मेरे ये काम तरह तरह के लोग अपने अपने नजरिए से देखते हैं। कंटिन्यूटी रखिए, इसको दिखाए, कैमरा जूम होते ही जा रहा है, और मेरे बारे में अपनी एक राय बना लेते हैं। मैं नहीं करूंगा। 30 लाख? बिकाऊ समझ रखा है क्या? जानता है किससे बात कर रहा है तू? मेरा मतलब समझाने की कोशिश भी मत करना रशीद। मैं जानता हूँ माल क्या है और क्यों आ रहा है। नहीं करूंगा मैं।
बार तुमको नहीं बोलने के बाद कौन चाय पीता है? कोई नहीं पीता ना, निकल जाओगे। और सुनो, तुझे भी करने नहीं दूंगा। दिस इज व्हाट वी कैन डू। समझ में आया? हेलो, अरे फिल्म क्यों पसंद आई? तो मैंने इसलिए तो तुमको फिल्म की लिंक दी थी, फ्री में है, डाउनलोड भी नहीं करनी है। इस तरीके से तुमको काम करना है कि सोचना है पहले तुम्हें क्यों पसंद आया, क्या पसंद आया, एटलीस्ट पता तो चले। ऐसे बहुत सारे इस मूवीज में तुमको इंसिडेंट्स दिखेंगे, कुछ दिखेंगे, मजा आएगा। तो ऐसी बाकी की भी जो मैंने तुमको सजेस्ट की उसमें भी, ये देखो, ये कल परसों ही आया शायद, हाँ ये कल ही आया। अगर एसएसपी संदीप की नजर उस दिन उस पोस्टर पे नहीं पड़ती तो आज न जाने कितने लोगों की जान जाती। दिस इज ग्राफिक। मालूम है तुमको कैसे करने का। लेयर किया था यार। हम बनाते बनाते मुजम्मिल और शाहीन एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। प्लान के लास्ट मोमेंट पे जिसको बम फोड़ के अपनी जान देनी थी वो डर के मारे मुकर जाता है। राइसिन पॉइजन को वाटर टैंक में डाल के बल्क में लोगों की जान लेनी थी। ऑपरेशन सिंदूर इज स्टिल गोइंग ऑन, लेकिन दिल्ली में जो हुआ, मोबाइल में 2 कांटेक्ट ये एडिट होता है। नंबर पकड़े गए जो मैडम एक्स और मैडम जेड के नाम से सेव थे। 9 दिन तक उसी रूम के अंदर दीवार पे टॉयलेट। हैरानी की बात यह थी कि ये लोग बनाने के साथ साथ पढ़ाई में भी बहुत अच्छे थे। पूरे स्टेट में नंबर 1 रैंक लाना एग्जाम के अंदर मजाक बात नहीं। कॉलेज की बिल्डिंग नंबर 17 को इन्होंने कमांड सेंटर बना लिया था और जब कॉलेज का लॉकर रूम चेक किया गया तो उसमें AK-47 निकली। पढ़ने के बाद गवर्नमेंट को याद आया कि अरे इस अल्फला यूनिवर्सिटी के पास तो सेक्शन 12B का स्टेटस ही नहीं है, ये तो गलती से हम टैक्स पेयर का पैसा इनको उठा उठा के दिए जा रहे हैं। चाहे किसी भी फील्ड में होता है, लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब तो ये देखने के बाद ही पता चलता है कि एडिटर को सबसे ज्यादा सैलरी मिलती है, बिकॉज एडिटर को ये सब चीजों का अनुभव होता है। और अगर हम लोगों को ये सब करने का है तो उससे अपने शेल से बाहर निकलना पड़ेगा, जो मैं बोल रहा हूँ। क्योंकि एडिटिंग में नहीं, ज्यादा टूल्स ही नहीं है। क्या नहीं बोला? एडिटिंग में टूल्स ही नहीं है। एडिट में जो अभी मैं जरा अपनी रिकॉर्डिंग को रोकता हूँ। कुछ काम नहीं क्या? चलो अपना रिकॉर्डिंग को रोकते हैं। पॉज करता हूँ।